नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 19 अप्रैल 2026 को, और 14 मई 2026 तक वो आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। शुक्र की विशेषता कौन ही नहीं जानता। शुक्र नाम से ही इतनी शुभता झलकती है उनके। ज्योतिष में दो ही ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, बाकी सब बेनिफिक मैलिफिक अपने कारकत्व बाकी चीज़ों के हिसाब से हो सकते हैं। स्थिर कारक है, नैसर्गिक कारक है, कुंडली के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, लेकिन केवल दो ही ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया, बृहस्पति और शुक्र। तो आप समझ सकते हैं कितनी विशेषता है। यहाँ पे सप्तम में अपने ही भाव में है, अपनी ही राशि में है। शुक्र भोग, ऐश्वर्य, लक्ष्मी की बात करते हैं जब शुक्र के केसेस में, तो अष्टलक्ष्मी। धन तो बृहस्पति देते हैं बहुत, और भी ग्रह दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी की उपाधि केवल शुक्र को दी गई। और लक्ष्मी मतलब अष्टलक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, और विवाह के कारक हैं, वैवाहिक जीवन के कारक हैं, अट्रैक्शन के कारक है, रोमांस के कारक है, इंटीमेसी के कारक हैं, अफेक्शन के कारक है। स्नेह भाव कहाँ से आता है? शुक्र से आता है। एक व्यक्ति जिसका शुक्र अच्छा होगा ना, वही स्नेह दे पाएगा। आप देखिए कितनी स्नेह से रहित शादियां, कितनी स्नेह से रहित रिलेशन तो स्टार्ट हो सकता है अट्रैक्शन से, पर वो स्नेह रहेगा क्या? आप कितने लोगों में देखेंगे कि शादी के बाद रोमांस रह गया है? नहीं रह जाता है, क्योंकि शुक्र सबका अच्छा हो ही नहीं सकता। शुक्र आपका अच्छा है यानी कि कुछ ना कुछ आपने पुण्य कर्म किए थे पिछले जन्म में, कि आपको भोगने के लिए भेजा है इस जन्म को। तो शुक्र का गोचर विशेष होता है। लग्न पर भी दृष्टि रहेगी, वो आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं। शनि की दृष्टि भी शुक्र पर बनी रहेगी, तो इसका इंपैक्ट भी होगा। और शुक्र अपने से दूसरे, तो और बृहस्पति अपने से 12वें भाव को पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं, तो इसका भी एक प्रभाव होगा। तो यही चर्चा करेंगे हम वीडियो में। लग्न राशि, चंद्र राशि यदि आपकी वृश्चिक है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और सप्तमेश ही हैं, और 12वें घर के स्वामी भी हैं। सबसे पहले कोई भी ग्रह अगर अपने ही राशि में आता है तो उसको स्थान बल मिलता है। जैसे ग्रह सबसे ज़्यादा स्थान बली होता है उच्च का ग्रह, फिर मूल त्रिकोण, फिर स्वराशि, फिर मित्र राशि, फिर इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। तो एक स्वग्रही ग्रह भी बहुत बली होता है। तो जब एक ग्रह को स्थान बल मिलता है तो उस ग्रह को, या वो जो ग्रह है वो तो उस भाव को भी बली कर देता है। तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ चीज़ दिख रही है। सप्तम भाव बली होना, सबसे पहले मैरिज के योग। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, नहीं हो रहा था, सबसे अच्छा टाइम। प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है, बात चल रही है ऑफिस में इस टाइम पे, तो प्रमोशन के बहुत सुंदर चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सप्तम भाव पूर्णता लाता है, इसलिए सप्तम भाव को मैरिज का भाव भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है प्रायतः कि विवाह के बाद जीवन में पूर्णता आती है, आनी चाहिए। होता है कि नहीं होता वो बहुत अलग चर्चा का विषय है, लेकिन ऐसा जब जिसने भी वो प्लान बनाया होगा कि शादी चलो करवाते हैं लोगों की, तो यही सोचकर कभी बनवाया होगा। तो यहाँ पर जो सप्तम भाव है वो जीवन में पूर्णता लाता है। तो आपके जीवन में जो अपूर्ण चीज़ें थी, जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, जो काम आपके अपूर्ण थे, जो अधूरे थे, वो कार्य यहाँ पर आपके पूर्ण हो पाएंगे। तो ये बहुत श्रेष्ठ योग बन जाता है। रिकॉग्निशन का योग है, पॉपुलैरिटी का योग है, बिजनेस में तो बहुत वृद्धि हो सकती है, और आप अपने जीवन को बहुत बैलेंस करना शुरू कर देंगे। सप्तम भाव बैलेंस प्रोवाइड करता है।
सप्तम भाव किसी का अगर बली होता है, सप्तमेश बली होते हैं, तो व्यक्ति का जीवन बैलेंस्ड होता है। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। विवाह में जो दिक्कतें भी आ रही थी उनको भी, खैर शनि की दृष्टि पे आऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत सुलझाया जा सकता है। आप अगर आप सोशल मीडिया आदि पर अपना नाम बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण आता है। शास्त्रों ने कहा है कि सप्तम के शुक्र को भोग मिलते हैं सारे, और उसकी कांति एकदम सूर्य समान हो जाती है। इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति का आकर्षण बहुत बढ़ता है। हमेशा कहता हूँ शास्त्रों को पढ़ने के लिए एक ओपन माइंड और थोड़ा ज्ञान चाहिए होता है। कि एकदम एक लाइन पढ़ दी और बोल दिया आपने, अभी किसी से बात करते हो अपने आप ही सीखना शुरू हो गए, तो कहते हैं इसमें तो लिखा हुआ है कि व्रत प्राशर में शुक्र इस भाव में होंगे तो 12 साल में शादी हो जाएगी। मैंने कहा 12 साल में शादी हो सकती है क्या? जिस टाइम पे लिखी होगी होती होगी शायद। इसमें देश काल पात्र लगाना पड़ता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये योग बन रहा है तो आज के टाइम में अर्ली मैरिज हो जाएगा। अब आज के डेट में अर्ली मैरिज क्या है? आज के डेट में 26-27 भी अर्ली मैरिज होती है। इसमें भी देश काल पात्र। अब हरियाणा साइड है, राजस्थान साइड है, यहाँ पे तो बहुत जल्दी मैरिज हो जाती है। बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अभी तो थोड़ी सी लेट्स से 30 एक नॉर्मल एज हो चुकी है। वहाँ पे अगर कई जगहों पे इतना आप 23-24 से आगे चले गए, आपको बहुत मनाता है कि आप बहुत लेट हो गई शादी। सबके अपने रिवाज हैं, उसमें कुछ गलत नहीं। कई एरियाज में कई एस्पेक्ट्स में वो चीज़ ठीक भी है। अगर हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे सप्तम के जो शुक्र हैं वो आपके अंदर एक कांति, एक अलग सा तेज, अलग सा प्रकाश, अलग सा आकर्षण भर देंगे, जो बहुत श्रेष्ठ है। आकर्षण की कोई परिभाषा तो नहीं है। कुछ के पास ज्ञान का आकर्षण है, कुछ के पास लुक्स का है, कुछ के पास किसी टैलेंट का है। आकर्षण तो आकर्षण है। तो ये आकर्षण से आपको भरपूर कर देंगे। बहुत श्रेष्ठ योग है। बिजनेस में तो जैसे मैंने कहा बहुत लाभ मिलेगा। शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो ये अगर आपको अपने बिजनेस में कोई लोन आदि चाहिए था, कोई फंड्स चाहिए थे, उसका अच्छा है। और अगर आप विदेश से संबंधित बिजनेस है आपका तो उसमें भी लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा है। शुक्र पर शनि की दृष्टि है जो आपके तीसरे घर के स्वामी है। तो ये सप्तम तीसरा दोनों ही काम त्रिकोण, तो किसी इच्छा की पूर्ति होती हुई दिख रही है। शनि चतुर्थ भाव, तो शुक्र चतुर्थ से चतुर्थ। प्रॉपर्टी का कोई रेनोवेशन, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम जो आपके अपूर्ण रह रहे थे वो भी पूर्ण यहाँ पे हो सकते। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है। बस ये है कि थोड़ा वैराग्य लव लाइफ और मैरिड लाइफ में आएगा। मैरिड लाइफ में ये कह सकता हूँ कि अगर बहुत दिक्कत चल रही थी ना तो वो ठीक किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा जो वैराग्य बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गया था आप दोनों के बीच में, जो वैराग्य है वो आपके बीच में लव लाइफ और मैरिड लाइफ में काफी आ सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। शुक्र की एक दृष्टि लग्न पर भी होगी। 12वें घर के स्वामी होने के नाते विदेश संबंधित कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन खर्चे आपके बहुत पड़ेंगे। बिजनेस में अगर आप कोई नया भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। हाँ, थोड़ा जल्दबाजी से अगर आपने बचा लिया तो बहुत श्रेष्ठ है। ये जो भाव है ये 10वें से 10वां है, तो आप कार्य क्षेत्र में जो भी करेंगे ना उसमें अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। और 12वें भाव से अष्टम में शुक्र का बली होना, यानी कि आप अपनी इच्छाओं पर भी काम कर पाएंगे। अपनी कोई इच्छा, या इच्छा भी छोड़ो, अपना कोई आपकी इच्छा ना कि मैं ये लेना चाहता हूँ, कुछ महंगी वस्तु लेना चाहते हैं, इच्छा ही होगी एक प्रकार से, तो वैसे तो उस पर भी आपको खर्चा करने का मौका मिलेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग वैकेशन वगैरह पे भी यहाँ पे अचानक से चले जाएं, यानी कि अपने जीवन के जो भौतिक भोग हैं उनको भोग पाएंगे। शुक्र अपने से दूसरे, तो बृहस्पति अपने से 12वें घर को पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं। इसलिए मैं कई बार बताता हूं कि शुक्र की पोजीशन क्यों 12वें घर में अच्छी कही जाती है, कि 12वें घर का शुक्र अपने से दूसरे भाव को यानी कि लग्न को बली कर देता है। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। और सप्तम अष्टम का ये प्रभाव जो है ये बिजनेस के लिए अच्छा है। बस मैरिड लाइफ में ना थोड़ा शांति बनाकर रखिएगा। कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो मैरिड लाइफ की सैनिटी को बिगाड़ दे। अदरवाइज देखा जाए तो योग जो आपका है ये काफी अच्छा, काफी श्रेष्ठ दिख रहा है। सेहत की अगर हम बात करें तो डायबिटीज जिनको है, जिनको भी कुछ इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको भी गॉल ब्लैडर लिवर की रोग है, जिनको भी नेत्र विकार है, दंत विकार है, उनकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी को गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कर हलवे का भोग लगाना है, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करके दुर्गा जी की 1 बार आरती करनी है, ओम भार्गवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करके किसी भी मंदिर में शक्कर का दान करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।